शाम, इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, नहीं कहेंगे कि कह रहे संध्या का प्रणाम। कोई लड़की संध्या बैठी हो तो अलग है, गुरु आप तो आशुतोष थे, आप संध्या कब हो गए? तो वो सारी व्यवस्था है। पहला क्वेश्चन 7:07 8 मिनट हो गया, चलो आंसर करो। शीतल पेय, देखिए वह सोडा वाटर में पाया जाता है, क्या पाया जाता है गुरु? जो भी पाया जाता हो, कोल्ड ड्रिंक, अभी मैं मैगी खाया हूं थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, और अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पिया होता तो उस सोडा वाटर में या शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शरीर के अंदर जाता, क्योंकि वेल नोन है कि भैया अगर हम टमाटर खा लें तो टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता, और अगर ये जो डिब्बा बंद वाले खाने आते हैं, नहीं, जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये जरूर याद रखना, ये कई बार पूछता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, ठीक है ना? नहीं होता कि डिब्बा बंद चिप्स उप्स तुम लोग कुरकुरे तक, तईन तक, तूफान तक, केक तक, पेस्ट्री तक, क्या क्या खरीदते खाते रहते हो, वो इसी की वजह से बच जाता है। जबकि शिमला का सेव मंगाओ और 10 दिन उसको बचाना हो तो शिमला के सेव में तुमको कौन सा एसिड मिलेगा? मैलिक एसिड। शिमला ही नहीं, कोई भी सेब खाओगे तो मैलिक एसिड मिलता है। अच्छा सर, अगर हम ग्रेप्स खा ले, अंगूर खा ले तो टार्ट्रिक एसिड मिल जाएगा खट्टे चीजों में। सर वो हम कोई खट्टा चीज खा ले तो सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। सर हमको चींटी काट ले तो फॉर्मिक एसिड तुम्हारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा सर ये सब बताइए, अगर हमारे घर में दही रखा हुआ है उसमें लैक्टिक एसिड आपके पास पहुंच जाएगा, लैक्टिक एसिड पहुंच जाएगा। तो कई तरीके के एसिड है जो आपको मतलब कि याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां गया भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन आओ आप, ये तो बी हो गया। अगला मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। इंडिया डिवाइडेड, अमृत बाजार पत्रिका, इंडिपेंडेंट या अभ्युदय? बताओ भाई। गुरुजी टीचरों का लड़ाई में डीओपीटी मिनिस्टर खेल गया। जाने दो यार, अब उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। टीचरों की लड़ाई नहीं है, हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग टकराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, भिड़ गए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है। हाँ, वो आज हमने देखा एक बयान आया है, पता नहीं सब वायरल हो रहा है कि ये कोचिंग वाले अपने फायदे के लिए आंदोलन किए थे, कुछ ऐसा। अब ये तो है ही, जब इतना आप लोग लड़ाई करोगे तो आपकी सही बात भी गलत लगने लगेगी। अब उसी का नतीजा है कि आज अलग अलग लोगों को ये कहने का मौका, चाहे डीओपीटी को हो या एसएससी को हो, ये कहने का मौका मिल गया कि कोचिंग वाले अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। अब वो जब अपनी दही खट्टी हो तो फिर आप दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते, वो वाली बात है। चलो फिलहाल टीचर डिवाइडेड, नहीं इंडिया डिवाइडेड, क्षमा करिएगा, इंडिया डिवाइडेड, ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये ठीक है सर। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका 100 बार का एग्जाम में पूछा होगा, शायद तुम लोग को याद भी होगा। शिशिर कुमार घोष जी, ठीक है ना, शिशिर कुमार घोष जी। ये इंडिपेंडेंट, ये लिखे हैं मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, इंडिपेंडेंट लिखे हैं इन्होंने। और अभ्युदय, न सिर्फ मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय लिखा है, बल्कि तुमको 2 किताब इनकी और बता दूं, एक इनका जरूर याद रखना लीडर, और एक इनकी किताब और याद रखना हिंदुस्तान। तो ये तीनों के तीनों मदन मोहन मालवीय जी के हैं। और मालवीय जी से याद रखना 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी में ये बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी किए हैं। यार आज बनारस हिंदू तुम यूनिवर्सिटी की एक बात तुम लोग को बताएं, जीवन में मैंने तो मतलब कभी पॉडकास्ट नहीं किया। एक बार उड़ीसा मैम ने मेरा पॉडकास्ट लिया, हालांकि कई बार मुझे अलग अलग लोगों ने बुलाया कि यार आशुतोष आओ जरा पॉडकास्ट किया जाएगा। आज है मेरा एक पॉडकास्ट, और ऐसे व्यक्ति वो पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं मेरे बारे में। आज उनको पता नहीं क्या इच्छा जगी कि आशुतोष तुम्हारे 9वीं 10वीं से लेकर अब तक के सफर को हम जानना चाहते हैं, कि हम उनको ना भी नहीं कर पाए हैं। सोचे दाढ़ी वड़ी बनवा लें, तो आदेश आ गया नहीं ऐसा ही तुम कर दो। हमको भी लगा कि चलो यार क्या पॉडकास्ट है तो है। अब आज मैं अपने बारे में ऐसा बात बताऊंगा ना कि सर भी सुन के कूद जाएंगे 2 फुट ऊपर कि ससुर आज देखते हैं, आज मेरा पॉडकास्ट है भाई। हो सकता है 2-4-5 दिन में आप लोग तक भी पहुंचे, पहले हमको भी तो पता चले। अच्छा एक को पूछ रहा क्या होता है पॉडकास्ट, वो लल्ला कुछ ऐसा होता है जैसे बैठा के पूछा जाता है, और गजोधर क्या कर रहे थे तुम 10वीं में, काहे वो तुम्हारा कोनो कंपटीशन काहे नहीं निकला, कौन सा गाड़ी रखे हो घर में, तुम खाना बनाने आता है, अच्छा कोनो ऐसी बात बताओ जो सुन के जीरा में आग लग जाए, ये पॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो यही आज हमारा है। देखते हैं चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सर देखिए चंबल नदी पर है तो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे है। जबकि एक डुडुमा ओडिशा में, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये इस समय वर्तमान में करंट अफेयर में चर्चा में है, डुडुमा वाटरफॉल जलप्रपात, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ में तुम तीरथगढ़ याद रखो, छत्तीसगढ़ में एक है तीरथगढ़ जलप्रपात, ये याद रखना। महाराष्ट्र में इसी तरीके से भबावली, कौन सा? भबावली जलप्रपात, भबावली हम लिख के दे रहे हैं, नहीं याद होगा, भबावली वजराई जलप्रपात। खुद जो महाराष्ट्र के हमें स्टूडेंट देख रहे होंगे वो भी कई इसमें नहीं जान रहे होंगे कि अच्छा ये हमारे महाराष्ट्र में है भबावली जलप्रपात। ये इनफैक्ट भबावली जलप्रपात ये 2023 के एमटीएस के पेपर में आया था, 2023 एमटीएस के पेपर में ये था। अब वो आपको कितना याद है कितना नहीं याद है वो तो मैटर करता है। और याद रखना है चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, और किस नदी के ऊपर है लल्ला? तो चंबल नदी के ऊपर है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ए ऑप्शन। CNES नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? अब इसको ऐसे समझो, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी तो तुम तुरंत कहोगे गुरु इसरो, हम कहेंगे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी तो तुम कहोगे गुरु नासा। बताना शुरू करोगे कि नहीं? हम कहेंगे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी तो आप कह सकते हो सर जाक्सा।
हम कहेंगे फ्रांस की, जर्मनी की, चीन की है CNSN, जापान की है ये जर्मनी की है DLR और फ्रांस की है CNES। इन दोनों में बड़ा कम अंतर है, देखो ये CNSN चीन, CNES फ्रांस। तो फ्रांस और जर्मनी की जो रक्षा एजेंसियां हैं, मतलब स्पेस एजेंसियां हैं, वो बहुत कम डिफरेंस में हैं, वो जरा से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर? सी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, कपास उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? ये वाला क्वेश्चन कल कराए थे क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन था? तो सर ये ऐसा कल था, भिंडी के लिए था सर, ये तो बांस के लिए था सर, सिल्वर फाइबर और ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड तो चाय की पत्ती के लिए था, सिल्वर फाइबर यही होगा, सही करेगी नहीं? ऐसा कल एक क्वेश्चन हुआ था, जो भी हो, लेकिन राइट आंसर कि बांस के लिए हरित सोना, भिंडी के लिए परभानी लेडी फिंगर, चाय की पत्ती टी लीफ के लिए ग्रीन गोल्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? कुलिक पक्षी अभयारण्य, देखिए मैं आपको भले पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ना अभी 2-4 दिन तक ना थोड़ा ढीला ढीला ही पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं बुखार से अभी उबरा हूं, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत होती है। मतलब मेरा ना, जैसे मैं चलता भी हूं तो मेरा सर हल्का घूमता रहता है। अभी आपकी क्लास लेने से पहले मैंने जबरदस्ती 2-3 गिलास पानी पिया, कि पानी भी पिया रहूंगा तो इसे मुंह सूखता है मेरा बहुत ज्यादा, और डर लग रहा है कि क्या फिर से बीमार पड़ जाऊंगा क्या, मतलब अच्छे से रिकवर हो नहीं पाया हूं। तो 2-4 दिन थोड़ा सा रहा करो, ठीक है ना, आराम से। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा। कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। अच्छा सर आइए बताइए। देखो कर्नाटक में आपके रंगनाथ थिट्टू, ये रंगनाथ थिट्टू बहुत फेमस है, जरूर याद रखना, रंगनाथ थिट्टू, ठीक है ना, थिट्टू, ये रंगनाथ थिट्टू, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। नलबाना, ये आपके उड़ीसा का पक्षी विहार नलबाना, ये कई बार पूछता है। बिहार में अगर आप चले जाओगे तो नागी बर्ड सेंचुरी, नागी नकटी दो जगह का नाम है, चलो एक ही मैं इसमें लिखता हूं, नागी बर्ड सेंचुरी बिहार में है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहां बना सर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। वैसे पक्षियों का स्वर्ग किस बर्ड सेंचुरी को कहते हैं? दैट इज भरतपुर। पक्षियों का स्वर्ग किसको कहते हैं सर? भरतपुर को, जो कि राजस्थान में। इसी को समटाइम वी आल्सो कॉल एज केवला देव। इसको और किस नाम से हम जानते हैं? केवला देव के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं गुरु? घाना के नाम से जानते हैं, घाना पक्षी विहार, ठीक है। तो ये पक्षियों का स्वर्ग यही है। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किस पद का शपथ नहीं होता? मतलब वो नहीं बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान में ये वो, बताओ। विधानसभा का अध्यक्ष, क्यों? विधायक के रूप में इसका शपथ होता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष, इसका भी शपथ होता है। विधान परिषद का सभापति एज एमएलसी, इनका भी शपथ है। लेकिन वित्त आयोग के इनका कोई शपथ नहीं होता, वित्त आयोग के सदस्य का, ठीक है ना। वैसे मुझे एक बात की गारंटी है कि आप लोग, एक लड़का बड़ा कमेंट लंबा चौड़ा लिख रहा है, जरा उसका मैं पढ़ लूं। मेरा पॉडकास्ट किस चैनल पे आएगा मैं बता दूंगा। एक लड़के का, गुरुदेव एसएससी चेयरमैन का बयान आ गया, एसएससी चेयरमैन ने बयान आ गया गुरुदेव। हाँ, तो एसएससी चेयरमैन का बयान शायद यही आया है, क्या आया है अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। एसएससी चेयरमैन का बयान को मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं यार, मैं सच बताऊं, मेरा भी मन सच कहूं तो इन चीजों से दुखी है। और सच बात यह है, अगर आंदोलन में, हम तो किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं ना, आंदोलन में न जाएं तो तुम लोग गद्दार कह दो कि आशुतोष सर साथ नहीं दिए। भाई दिए, हम तो हर एंगल से साथ दिए, पैसा से भी साथ दिए, शरीर से भी साथ दिए, स्वास्थ्य से भी साथ दिए, थाने में भी बैठ के साथ दिए। और आंदोलन में चले जाओ तो 2-4 लोग ऐसे भेड़ बकरी की तरह लड़ लेते हैं कि लगता है यार अब क्या करें। तो अब हम लोग न घर के हैं ना घाट के हैं, धोबी के कुत्ता की स्थिति हो गई है कि न घरे के हैं ना घाटे के हैं। अब ना दोनों तीनों चारों दिग्गज सर लोग आपस में लड़े ही हैं। उधर एसएससी का चेयरमैन कराई, कोचिंग वाले पैसा के लिए ऐसा करते हैं। तुम लोग क्या सोचोगे भगवान जाने, हम बिचवा में क्या करें, समझ रहे? वो वाली स्थिति हो गई है। चीन के मूल निवासी माने जाते हैं। देखो जैसे ये रेड इंडियन है, रेड इंडियन ये अमेरिका वाले हैं, ये जो अमेरिका के हैं ये मूल निवासी हैं, ठीक है ना, अमेरिका के। वहीं आपके चीन के माओरी तो गुरु न्यूजीलैंड के हैं, माओरी। अब हान या सेमांग, दो में से एक आपके आंसर है। सेमांग, हान, याद रखना हान सही आंसर है, क्योंकि सेमांग मलेशिया के हैं, ठीक है ना, मलेशिया। वैसे न्यूजीलैंड के माओरी, हाका, ये सभी मूल निवासी ही माने जाते हैं, ठीक है ना, मूल निवासी। अगले पॉइंट पे आएंगे तो हान। अगला क्या है सर? राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सोच समझ के आपको बताना है। लला बताओ कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रमंडल 1960, 1945, 1969, 1926। आओ देखा जाए। हम इतना तो कंफर्म है कि ओपेक जो तेल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम है, ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। हमको यह भी पता है यूनाइटेड नेशन ये 1945 में बना था। अरब लीग ये 1945 में बना था, अरब लीग, ठीक है ना, अरब लीग ये भी 1945 में बना था। 1969 की बात करोगे तो नॉन अलाइंड मोशन नाम की जो संस्था है वो बनी थी। 1926 राइट आंसर है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में पड़ता है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सर? लंदन में पड़ता है। ये आपके राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रमंडल के। चलो हाँ, अच्छा क्या लड़के बोल रहे हैं सर जी एसएससी से बड़ा तो ये दोनों सर का पढ़ाई होने वाला, ये क्या बोल रहे हैं? अमन यादव करे एसएससी आंदोलन फर्जी था, यही बोला है एसएससी चेयरमैन ने। बोलने दो, उनके बोलने से अब क्या होता है, वो तो अपने ही घर के
लोगों के बीच में विवाद हो गया, नहीं तो एसएससी आंदोलन फर्जी था या क्या था सब समझ में आ जाता। और अभी भी जग अभी जीता नहीं है, हम अभी हारे नहीं हैं, वो वाली बात है। डेथ ऑफ अ सिटी किसकी रचना है? डेथ ऑफ अ सिटी किसकी रचना है बताना। इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, इटर्नल इंडिया, इटर्नल इटर्नल इंडिया, ये बहुत फेमस किताब है इंदिरा गांधी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अनामिका जैसी और परिमल जैसी किताबें लिखी हैं। एक इन्होंने लिखा है परिमल, परिमल लिखा है, एक इन्होंने लिखा है अनामिका, अनामिका। जयशंकर प्रसाद, इनकी एक किताब लहर बहुत फेमस है, इनकी एक किताब आंसू बहुत फेमस है, इनकी एक किताब कामायनी बहुत फेमस है। अब देखो, तुम रेगुलर क्लास में हो, बिना कुछ सोचे समझे तुम फेमस फेमस किताब दोहरा ले रहे हो। अब ये 49 डेज, ठीक है ना, 49 डेज इनकी किताब है। कागज ते कैनवास, ठीक है ना, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास, ये किसकी किताब है? अमृता प्रीतम की किताब है। कन्फेंशन ऑफ ए लवर, ये सब भी लिखी हुई हैं। खैर, अगले पे आते हैं। आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है? मतलब उसके मैदान का नाम पूछ रहा है मेरे भाई कि आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है। इस संडे को मेरी क्लास रहेगी 7 से 8, ये बात याद रखिएगा। हाँ, कर्लिंग भी कहा जाता है, रिंक या कर्लिंग, ठीक है ना। तो अगर कुछ स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट में है कर्लिंग, तो याद रखना कर्लिंग भी खेला जाता है रिंक पर, ठीक है। खाली आइस हॉकी ही नहीं, कर्लिंग भी खेला जाता है। रिंक पर एक गेम होता है कर्लिंग, वो भी खेला जाता है। बाकी वेलोड्रम, वेलोड्रम में तुमको अगर साइकिल चलाना हो, जो साइकिलिंग होती है साइकिल, वेलोड्रम पे। एरिना में घोड़ा उड़ा दौड़ाना हो, घुड़सवारी करना हो, हॉर्स राइडिंग, ठीक है ना, घुड़सवारी। अच्छा, और ग्रीन्स, ग्रीन्स में एक गेम होता है बाउल्स, ठीक है ना, बाउल्स खेला जाता है, बाउल्स, ये लेना। अच्छा, क्रिकेट कहां खेला जाता है जरा मुझे बताना। क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाता है, या स्टेडियम में खेला जाता है, या पिच पर खेला जाता है, या फिर आपके ग्राउंड, स्टेडियम, पिच या मैदान पे खेला जाता है? बताओ, क्रिकेट कहां खेला जाता है? हालांकि सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट, सब लोग अपना अपना रीजनिंग के भी स्टूडेंट हो आप ना, आप अपना अपना तर्क देके सही कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना क्रिकेट प्लेन ऑन पिच। क्रिकेट वो 22 गज का जो दूरी होता है मेनली उसी पे खेला जाता है। बाकी लोग तो पकड़ 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 बाल पकड़ बाल पकड़ बाल पकड़ वाले होते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो इसका राइट आंसर कहां है? आइस हॉकी कहां खेला जाता है? रिंक पर खेला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला, जय विविधता दिवस कई दिन से बताया, अब नहीं बताऊंगा। ये तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। जय विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 22 मई। राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से थे? राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से थे बताइएगा। राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से हुआ करते थे? संतूर, सरोद, तबला या फिर बांसुरी? देखो, अगर एज ए जनरल देखा जाए कि कौन किस वाद्य यंत्र से है, तो ये इनका नाम सुनो भैया, उसको दे दो वहीं पे। हाँ ठीक है, इनका नाम सुने तुम लोग, भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। हाँ सर सुने हैं, भजन सोपोरी और शिव कुमार। तो चाहे भजन सोपोरी हूं चाहे शिव कुमार शर्मा हूं, ये दोनों जी लोग किससे हैं? संतूर से। भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा दोनों लोग संतूर से हैं। अगर आप बात करोगे बांसुरी से, तो आपके पन्ना लाल घोष और आपके हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है ना, ये पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, ये। और ये भी राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी इसी से है, क्या कहा जाता है आपके बांसुरी से। तबला से लतीफ खां, गुदई महाराज, आपके जाकिर हुसैन, लतीफ खां, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, इनको याद कर लो। सरोद से अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये बड़े बड़े नाम है, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, तो वो आप सरोद से याद रख सकते हो। राइट आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन, बांसुरी। वैसे बांसुरी में हम लोग जनरली दो ही नाम याद रखते हैं कि सर वो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, बट द थर्ड नेम राजेंद्र प्रसन्ना इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है? भूगर्भ शास्त्र, जैसे नहीं कहते कि हिस्ट्री का पापा कौन, पॉलिटी का पापा कौन, ऐसे ऐसे कई बार आता है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन। तो मतलब अब यहां पे ये पूछना चाह रहा है भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है, सोच समझ के बताओ। देखो, डी ला ब्लास, ये जो डी ला ब्लास है ना, ये मानव भूगोल के जनक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कहीं नोट करके रख लेना, मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक है। एरोस्थनीज, ये तो भूगोल के पापा हैं, ये किसके जनक हैं? भूगोल का जनक, भूगोल का। और जेम्स हैटन, ये हैं मानव भूगोल के जनक, ये हैं मानव भूगोल के जनक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन मैं बताऊं, मैं मन में तुम लोग को पढ़ा रहा हूं और लिटरली सोच रहा हूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया में पावर है, वो आपका स्वास्थ्य है। आज मेरा स्वास्थ्य मेरे साथ नहीं है, तो मैं बहुत पछता रहा हूं अंदर से कि बताओ 20 सितंबर से एग्जाम है, 27 अगस्त हो गया और मैं कम एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। भगवान मतलब मुझे वो 2-4-5 दिन पहले वाली मेरी एनर्जी लौटा दें, थोड़ा सा जल्दी मेरा बुखार सुखार सही हो जाए, तो मैं क्या कर लूं, फिर मैं एकदम सांड की तरह चिल्ला चिल्ला के जब 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम फ्लो में मार धड़ाधड़ 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 करूं, तब न जाकर के बात बनी। इधर ससुरा गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहां पे है? देखो, बेंगलुरु में तो नहीं है गुरु, क्यों? क्योंकि वहां तो रेल व्हील फैक्ट्री है। बेंगलुरु में क्या है? तो यहां पे बेंगलुरु में रेल व्हील
फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री है। हाँ गुरु, ये बात आप सही कह रहे हैं। रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है। रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है। अच्छा गुरु, पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो बचा क्या, तिरुचिरापल्ली हो गया, एक नंबर मिल गया। आगे बढ़िए।